लिए लग्जूरियस प्राइवेट जेट खरीदा है और अगर ये पायलट इसमें 100 दिन के लिए ट्रैप्ड रहा तो ये इसका। क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा। इस एयरप्लेन पर मैंने $25 लाख खर्च किए हैं और इसके अंदर जाने पर 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। Oh my God! और अब क्योंकि इस 100 डे चैलेंज का पहला आवर शुरू हो चुका है तो क्यों ना हम इसमें कहीं घूम कर आए। हाँ चलो कहीं घूम कर आते हैं। देखते हैं ये सच में एक पायलट है या नहीं। क्या मतलब? अगर अरमांडो अगले 100 दिन इस प्लेन में निकाल सके तो ये हमेशा के लिए इसका हो जाएगा और फिर ये इसे दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है। इस प्लेन में 100 दिन गुजारना आराम से कर लूंगा। काफी स्मूथ टेक ऑफ था। ये प्लेन तो बहुत अच्छा है। देखते हैं लैंडिंग कितनी स्मूथ होगी। वाह क्या फ्लाइट थी। मजा ही आ गया। तुमने अपने चैलेंज के पहले 2 घंटे पूरे कर लिए हैं, लेकिन अगर इसके शरीर के किसी भी हिस्से ने जमीन को छुआ तो वीडियो वहीं खत्म हो जाएगा और ये प्लेन इसके हाथ से निकल जाएगा। जमीन को नहीं छूना है। गुड लक। फिर मिलते हैं, बाय बाय। देखते हैं अरमांडो ये प्राइवेट जेट जीत पाता है या नहीं। अब मैं क्या करूंगा? ये है मेरा ऑफिस स्पेस और यहाँ मैं खाना खाऊंगा और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बेडरूम। तो लगता है मैं अगले 3 महीनों तक यहीं सोने वाला हूँ। यहाँ पर किचन नहीं है, बस एक माइक्रोवेव और एक एयरलाइन कार्ड भरकर कैन वाला खाना है। यहाँ पर शॉवर भी नहीं है। ये चीज थोड़ी दिक्कत दे सकती है। बिल्कुल सही कहा। भले ही ये एक वर्ल्ड क्लास जेट है पर इसे किसी के रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, तो इसमें अगले 100 दिन के लिए रहना अरमांडो के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। दीवारें मुझे घूरने लगी है। जेल में रहना ऐसा ही होता होगा। शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। सूरज की किरणें मुझे खुशी देती है। मुझे परिवार की याद आ रही है। कुछ गड़बड़ है। प्लेन गिर रहा है। अब मैं ये और नहीं सह सकता। आज पहली रात है, यहाँ कोई बेड नहीं है, तो मेरे लिए सीट ही सही है। गुड नाइट। प्राइवेट जेट मेरा होने वाला है। आज दूसरा दिन है। अगर आपको ये जेट आरामदायक लग रहा है तो आप गलत है। ये बिल्कुल भी आरामदायी नहीं है। आज दूसरा दिन है और इस वीडियो को शुरू करने के लिए अपने दोस्त के प्राइवेट जेट का फायदा उठाने से बेहतर और क्या होगा। हम सब सोच रहे थे कि क्या तुम हमें एक हॉकी गेम के लिए न्यूयॉर्क ले चलोगे। हाँ क्यों नहीं। तुम भी आ सकते हो, हमारे पास टिकट है। ये कोई चाल नहीं है ना। प्लेन से उतरे तो हार जाओगे लेकिन तुम्हें गेम देखने मिलेगा। अच्छा देखते हैं। और हाँ, वो हमें हॉकी गेम के लिए ले गया, पर जैसे ही हम लैंड हुए, फ्लाइट के लिए थैंक्स। काश मैं भी वो गेम देख पाता, मगर मुझे अंदर रहना पड़ेगा। सोच रहा हूँ अरमांडो अभी क्या कर रहा होगा। प्लेन योगा। You know, college was the most disappointing part of my student life. I walked in with hope, but what I got was outdated syllabus, complacent professors, and zero real-world connection. हाँ सिर्फ एक हॉकी गेम के लिए जेट उड़ाने में इतना मजा आया कि अगले दिन बॉयज ने एक और ट्रिप प्लान कर ली थी। क्या तुम हमें मायामी फ्लोरिडा ले जाओगे? हाँ बिल्कुल ले जाऊंगा। और यही है एक प्राइवेट जेट होने का सबसे बड़ा फायदा। हम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम मायामी पहुँच चुके हैं। चलो मजे करें बॉयज। तो फिर मिलेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो लोग इस जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। काश मैं अपनी बेटी और वाइफ से बात कर पाता। उनकी बहुत याद आ रही है। पर अभी भी चैलेंज के 96 दिन बाकी है। उम्मीद है मैं ये कर पाऊंगा। ये मेरे हैंगर में रहने का पहला दिन है। मुझे रूटीन सेट करना होगा। और फिर अगले कुछ दिनों तक अरमांडो ने यहाँ एक्सरसाइज की। क्रैब वॉक। ओह ये तो मेरी सोच से कई ज्यादा मुश्किल है। माइक्रोवेव में अपने लिए खाना बनाया। सुबह के लिए मिक्स सब्जियाँ। शावर के बिना अपने आप को नहलाया। साफ रखने का बस एक ही तरीका है, ये डूड वाइप्स। पहले मुंह साफ करो, थोड़ा यहाँ पर भी। और सोने के लिए अलग अलग जगह ट्राई किए। ये बेड बहुत बुरा है। यहाँ मेरी गर्दन अकड़ती है। पूरे प्लेन में यही जगह है जहाँ पैर फैला सकता हूँ। मगर उसके बाद भी अरमांडो वहाँ चैन की नींद नहीं सो पाया। मैं इन 4 दीवारों को अब और नहीं देख सकता। हमें इस एयरप्लेन को उड़ाना होगा। और अगली सुबह इसने ठीक वही किया। मुझे पहले कभी भी इस तरह जेट की चाबियाँ नहीं दी गई। मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। चलो नाइग्रा फॉल्स जाते हैं। उसे ऊपर से देखना चाहता हूँ। शानदार नजारा है। तो है ना ये आंखों को सुकून देने वाला मंजर। हम नाइग्रा फॉल्स के 4000 फीट ऊपर हवा में है। जेट्स को यहाँ उड़ने नहीं दिया जाता। हॉकर 1-2 पायलट वाला एयरप्लेन है। मेरे साथ है शानदार को कैप्टन। ये दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफिस है। तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अरमांडो का ये को पायलट इस प्लेन से जब चाहे निकल सकता है। मेरी दुनिया बिल्कुल यहाँ खत्म होती है। भले ही ये इन सीढ़ियों से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन 10वें दिन मैंने एक ऐसा लूप होल निकाला जिससे ये बदला जा सके। मैंने चिल्लाया फिर भी तुमने दरवाजा नहीं रोका। नहीं तो पिछले 10 दिन तुम्हारे लिए कैसे रहे? जिमी, यहाँ ना शॉवर है, ना बेड और ना कोई किचन। तो हाँ सब सही है। मुझे लगा नहीं था ये खुद को इतना पॉजिटिव रख पाएगा, पर शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा इस प्राइवेट जेट में आकर, और डे 10 के ऑफर में तुम्हें एक फैसला लेना है। या तो तुम इन कोऑर्डिनेट्स को चुन सकते हो जहाँ एक रनवे पर पूरे $50,000 रखे हैं, या अल्फा उसे लेकर आओ। मैं तुम्हारे प्राइवेट जेट से एक शावर जोड़ूंगा
और इससे पहले कि तुम अपना फैसला सुनाओ, आओ चलकर शावर देख लो। और क्योंकि ये एक जेट का एक्सटेंशन होगा, तुम इसमें कदम रख सकते हो, वो भी बिना एलिमिनेट हुए। वो ये तो एकदम बढ़िया शॉवर और है। तुम्हें जरूरत तो नहीं है, पर इसमें शैम्पू भी है। हाँ, ये मेरे लिए सिर्फ एक शॉवर नहीं, एक्स्ट्रा जगह भी है। मैं खड़ा रह सकता हूँ, ये बढ़िया है। अब तुम्हें एक फैसला लेना होगा, अगले 90 दिनों के लिए शावर या $50,000 कैश। क्या चाहिए तुम्हें? 90 दिनों के लिए शॉवर जरूरी है, पर मैं कैश लूंगा। वो क्या? ओह माय गॉश! मैं उड़ाने के लिए बना हूँ और ये उड़ने के लिए। चलो चले। यकीन नहीं होता, उसने शावर के लिए मना कर दिया। जाओ उन $50,000 को लेकर आओ। हाँ ठीक है। अब सोचने पर लगता है कि शायद अरमांडो के लिए शैम्पू वाला ऑफर सही नहीं था। कोई हमें इन कोऑर्डिनेट्स पर आकर $50,000 कैश देने वाला है। और अगर हम इसे इस $25 लाख वाले जेट के साथ जोड़ लें, तो मतलब अरमांडो मिस्टर बीस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा विनर बन सकता है। शॉवर ना लेने के $50,000 मिल गए। मजा आ गया। आज रात मेरी सबसे बड़ी परेशानी होगी इन $50,000 को रखने की जगह ढूंढना। अब मैं अपने परिवार को कहीं भी घुमाने ले जा सकता हूँ, तो आज रात मैं पैसों के बीच सोऊंगा। तो आज मेरा बस एक ही काम है, इन पैसों को ऐसे जमा कर रखना कि ये कम से कम जगह ले और प्लेन में फिट आ जाए। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसे लग रहा हूँ। इन पर सो ही जाता हूँ। $50,000 ने शायद इसके बेड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मगर अरमांडो के दिमाग में एक नई टेंशन पैदा हो गई। अगर सच में मुझे इस जेट की चाबियां मिल जाए तो मैं इसका क्या करूं? इसे बेच दूं या अपने पास रखूं? अरमांडो जैसे पायलट के लिए ये जेट जीतना एक सपने के पूरा होने जैसा होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने थोड़े कैलकुलेशंस किए। चैलेंज के बाद अगर मैं ये जेट 3 महीने के लिए रखता हूँ तो हैंगर का खर्चा 8,000 होगा, इंश्योरेंस का 10,000 और मेंटेनेंस के लिए 30,000। एक प्राइवेट जेट का खर्चा सच में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इस पूरे वीडियो के दौरान अरमांडो को $25 लाख वाले इस जेट के ऊपर और $10 लाख तक जीतने का मौका मिलेगा, ताकि अगर वो इस जेट को जीत जाए तो उसके लिए इसे अफोर्ड करना और अपने परिवार के सपने को पूरा करना आसान हो जाए। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि कब अपने परिवार को, अपने दोस्तों को इस जेट में बिठाकर दुनिया घुमा सकूं और अपने लाइफ का बेस्ट टाइम जी सकूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लगता है कि मुझे जिमी से ढेर सारे पैसे जीतने पड़ेंगे। मुझे लगता है यहाँ मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग काम आएगी। मैं वहाँ हमेशा एक्साइटेड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरुआत करता था। कुछ ही दिनों में वो सारा जोश खत्म हो जाता है और आपको अपने फैसलों पर पछतावा होता है और फिर बस वहाँ से निकलने का मन करता है। मुझे घर जाना है। चैलेंज को शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और अरमांडो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। आज का मील अच्छा है। मैंने अपने लिए फेस्टिवल्स मंगवा लिए। मैं अपने सारे छोटे मोटे कामों को इस तरह ट्रैक कर रहा हूँ। जो भी काम हो गए हैं बस उन्हें उठाकर इस तरह रख दो और देखते ही देखते दिन खत्म। लेकिन एक अच्छे एटीट्यूड के बावजूद भी अरमांडो शायद यहाँ 100 दिन पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि वो ठीक से सो नहीं पा रहा। पता नहीं मैं कैसे सोऊं जिससे मेरे शरीर में दर्द ना हो। ये बिस्तर ऐसे ऊपर नीचे होता है। आज पहली बार लग रहा है जैसे मेरा शरीर खुश नहीं है। वर्कआउट नहीं हो पाया, पेट भी खराब है। पता नहीं मैं ठीक से सोया भी या नहीं। कल मैंने फिर से सीट पर सोने का ट्राई किया, जो कि मेरी गलती थी, बीच वाले की तरह। आज मुझे ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं कल मुझे जिमी क्या ऑफर करेगा, पर मुझे बेड चाहिए। मेरे पास अरमांडो के लिए एक परफेक्ट ऑफर है, लेकिन मैं एक वीडियो में 10 लाख लोगों को खाना दे रहा था, इसलिए उसे मेरे पास आना पड़ा। चलो उड़ान भरे। और इस फ्लाइट के लिए थैंक्स के तौर पर मैंने अरमांडो को एक स्पेशल मील दिया, क्योंकि हम फिलाडेल्फिया में हैं। ये लो तुम्हारे लिए फिली चीज स्टेक्स। नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने में कितना वक्त है? 48 मिनट्स। बस 48? हाँ। प्राइवेट जेट तो कमाल के होते हैं। वैसे कल डे 20 है। चलो उड़ते हैं। अब चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। आमतौर पर मैं ऑफर के बारे में सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं देता, लेकिन इस बार मैंने अरमांडो को एक पूरी रात आराम से सोचने का टाइम दिया। तुम्हारा डे 20 का ऑफर है इस प्लेन के लिए स्पेशली डिजाइन्ड ये इन्फ्लेटेबल बेड, या मैं तुम्हें एक मिस्ट्री क्रिएट के कोऑर्डिनेट्स दूंगा जो दुनिया के किसी भी कोने में रखा गया है, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसमें $2.5 लाख हो, या फिर एक टेस्ला, या इस जेट से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। ओह, क्या करूं? कल सुबह अपना फैसला तैयार रखना। मैंने अरमांडो को रात भर आराम करने के लिए छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो बेड ट्राई करेगा, पर वो अपने साथ एक चीज स्टेक सैंडविच लेकर क्यों सोया है? शायद उसे सच में नींद की जरूरत है। मैं आज पहली बार इस जेट में कंफर्टेबली सो पाया हूँ। देखते हैं कि क्या वो इस इन्फ्लेटेबल बेड को चुनेगा या मिस्ट्री गिफ्ट को, जो कि असल में $2.5 लाख जितना कीमती है। नॉक नॉक, क्या कोई अंदर है? अंदर आ जाओ। वेलकम अबोर्ड। आज 20वां दिन है। स्वागत है मेरे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम में। सच बता, हाँ।
कल रात की नींद कैसी थी? ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों पर सो रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये बेड तुम्हें यहाँ 100 दिन पूरे करने में मदद करेगा? मैं जानता हूँ कि इससे मेरा शरीर तो 100 दिन टिक पाएगा। और दूसरा वाला ऑप्शन है इस दुनिया के ऐसे रैंडम कोऑर्डिनेट्स जहाँ रखा है एक मिस्ट्री बॉक्स। ये कुछ ऐसा है कि जो मैं अभी महसूस कर सकता हूँ। मैं बिना ठीक से सोए इस जेट को उड़ा नहीं सकता। तो क्या तुम ये इन्फ्लेटेबल बेड लोगे या फिर वो बड़ा सा शानदार मिस्ट्री गिफ्ट? मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ और इसीलिए मैं चुनता हूँ इस बेड को, जिससे मुझे बेड काफी मदद सच मिलेगी। में उस मिस्ट्री गिफ्ट में एक लैम्बोर्गिनी थी। सच में? हाँ। ओह आज रात लैम्बोर्गिनी के सपने मत देखना। नहीं, वो पक्का सपनों में आएगी। यकीन नहीं होता उसने वो ऑप्शन नहीं लिया। काल, उसने बिस्तर को चुना है। ओके, उसकी मर्जी। लैम्बोर्गिनी हाथ से निकल गई। कुछ भी हो, मुझे बेड मिल गया। इससे काफी मदद मिलेगी। अब मेरा शरीर यहाँ और 80 दिन गुजार पाएगा। इस बेड की वजह से अरमान आप बहुत अच्छे मूड में हैं। ब्रो, लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह फोकस्ड हूँ इस जेट को जीतने के लिए। अब मैं अपने एयरप्लेन के बारे में पढ़ूंगा। बस 2000 पेजेस हैं। लेकिन ये अब भी एक एंड्योरेंस चैलेंज है जो कि आगे जाकर और मुश्किल होने वाला है। उड़ान भरने के लिए काफी अच्छा दिन है। अरमांडो, कैसे हो तुम? मैं इस एयरप्लेन को कहीं उड़ाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग। लेकिन सोचो अगर मैं कहूँ कि अब अपने बचे हुए दिनों में तुम सिर्फ तभी उड़ सकते हो जब मैं चाहूँ, मगर तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना होगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर में तुम्हें अपने पायलट करियर का सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देता। गुड लक। हाँ, ठीक है, चलेगा। मेरी प्रैक्टिस यहाँ होगी। पहले रूट सेट करो, टेक ऑफ स्पीड चेक, लाइन स्पीड चेक, इमरजेंसी स्पीड इन, परफॉर्मेंस स्टेटस। एक पायलट को सब संभालना होता है। मैं आज सुबह उठा और ड्रीम प्लेस के बारे में सोचने लगा जहाँ मुझे जाना है। और भले ही ये प्रैक्टिस फ्लाइट्स उसका अच्छा खासा टाइम पास करवा रही थी, अरमांडो के दिमाग पर सिर्फ खाना ही सवार था। मैं सबसे पहले न्यू ऑरलेंस जाना पसंद करूंगा। वहाँ के क्रियोल फूड और बिंगेंट्स के लिए बहुत सारे क्विजीन्स हैं। चार्ल्सटन का सी फूड और न्यूयॉर्क पिज्जास का तो मैं दीवाना हूँ। फिर की वेस्ट जाना है, वहाँ क्यूबन सैंडविच और कुछ एम्पनाडास खाऊंगा। बारबेक्यू हो तो मजा आ उसके जाए। दिमाग में बस खाने की बातें ही चल रही थी क्योंकि वो पिछले 1 महीने से बस कैंड फूड ही खा रहा था। वैसे सच कहूँ तो इसकी स्मेल बिल्कुल कैट फूड जैसी है। 100 दिन बस यही है। ये किसी ने नहीं कहा कि ये चैलेंज आसान होगा। अरमांडो इस प्लेन में पिछले 30 दिनों से रह रहा है और आज हमारे पास एक स्पेशल ऑफर है। अरमांडो, हाय दोस्तों। नीचे आ जाओ। तुमने इसे पहचाना? हाँ बिल्कुल। ये वो गैली कार्ट है जिसमें वही खाना है जो तुम पिछले 30 दिनों से खा रहे हो। और क्योंकि तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 दिन का खाना बचा है, आज मैं तुम्हें इतना खाना दूंगा जिससे तुम इस वीडियो के एंड तक सर्वाइव कर सकोगे। ओके। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हारे जेट को अगले 70 दिन के लिए रीस्टॉक करें, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ओके। तुम चाहो तो ये कैन चिकन और टूना रिजेक्ट कर सकते हो। बदले में मैं तुम्हें एक फोन दूंगा जिसमें DoorDash इंस्टॉल्ड है, जिससे तुम कुछ भी कभी भी ऑर्डर कर सकते हो। इस फोन में सिर्फ DoorDash ऐप होगा। इससे ना कॉल कर सकते हो ना टेक्स्ट। पर शर्त है कि अगर तुम DoorDash चुनते हो तो तुम्हें इस मिस्ट्री बॉक्स में जो भी है उसे 24 घंटे तक अपने साथ इस जेट में रखना होगा। मतलब तुम्हें एक पूरा दिन इस छोटे एयरप्लेन में किसी भयानक चीज के साथ बिताना होगा। नहीं नहीं नहीं, इसे मत खोलना मत खोलना। इसके अंदर कुछ है जो सांस ले रहा है। देखो, मैंने मिलिट्री में 22 साल बिताए हैं। मुझे लगता है मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मुझे नहीं लगता किसी को मेरे इस फैसले से हैरानी होगी, लेकिन मैं DoorDash को चुनता हूँ। सच में? हाँ। ओके, तो इसे खोलने पर जो भी इसके अंदर है वो अगले 24 घंटे तक तुम्हारे साथ ही रहेगा। 24 घंटे। इस पर ठोक कर देखो। नहीं, और जोर से। क्या ऐसा करने पर सांप अग्रेसिव नहीं हो जाते? 3, Oh my God. 2, 1, खोलो इसे। ये मैं हूँ अरमांडो। तुम नोलन के साथ फंसे हो, मजे करना, उससे ज्यादा इरिटेट मत करना। भला मैं कहाँ इरिटेटिंग हूँ? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे किसी इंसान से बात किए हुए काफी समय हो गया है। अरमांडो को पिछले 30 दिनों में कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं मिल पाया है और नोलन को पिछले 26 सालों में। मैं बस अगर चीजें तोड़ना शुरू कर दूँ तो मैं ये सारे बटन्स दबाऊंगा। ये तुमने क्या किया? अरमांडो, उसे बटन्स मत दबाने दो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट। मैं ये नहीं दे नहीं। सकता, मैं जा रहा हूँ। नोलन कॉकपिट से बाहर निकलो। ओह माय गॉड, मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह टाको। अगर किसी को अटेंशन और गॉर्मे फूड दोनों की भूख लगी है वाह, क्या खुशबू है। तो ये पनिशमेंट बुरी नहीं है। पता नहीं तुम यहाँ के खाने की शिकायत क्यों कर रहे हो? इसे तो ये कैन चिकन से बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है आज रात मजा आएगा। चलो देखे असली पायलट कौन है। ओह मैन। आज से पायलट मैं हूँ।
जिमी ने ये नहीं कहा कि तुम क्या क्या ऑर्डर कर सकते हो या फिर डोर डैश पर कितना खर्चा कर सकते हो, है ना? मैं तो बस टाकोस चाहता था। टाकोस तो आएंगे ही, पर साथ ही हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। तो अगले दिन जब मैं वापस आया तो मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। नोलन, ये सब क्या है? सजावट तो देखो। मुझे अंदाजा नहीं था कि नोलन और अरमांडो ने डोरडैश से इतना सारा सामान मंगवा लिया, वो भी सिर्फ इस जेट को सजाने के लिए। डोरडैश पर ये सारा सामान मिलता है? हाँ। ये सब तो ठीक है, पर आज मुझे इस जेट से कहीं पर जाना तुम था। तो कह रहे थे कि हमें इस झाड़ ये को झाड़ निकालना और होगा। बाकी सारा सामान भी। अरमांडो, हमें थोड़ा सामान खाली करना होगा। हमें पूरा जेट खाली करवाना पड़ा ताकि ये सेफली उड़ सके, लेकिन इसमें मजा आया। अब हम जहाँ जा रहे थे, हम वहाँ अपने दूसरे वीडियो की शूटिंग के दौरान खतरों से ही खेलने वाले हैं। वहाँ हम चीजें उड़ा रहे थे और यहाँ नोलन और अरमांडो इस प्लेन को। अब जब जिमी चला गया है तो हमारे पास कुछ घंटे हैं। सही कहा। मैं तो कहता हूँ कहीं चलते हैं। ठीक है, आज का मौसम फ्लोरिडा जाने के लिए सही है। मैं उसके लिए तैयार हूँ। और ये लोग फ्लोरिडा कीज के लिए निकल पड़े, जिसके बारे में मुझे इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चला। और मजे की बात ये है, अब इस जेट में मेरे 24 घंटे पूरे होते हैं। क्या कहा? मुझे फ्लोरिडा कीज तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। जाओ, निकलो यहाँ से। और वो सच में निकल पड़ा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। वो भी पूरे दिन के लिए। और जब वो हमें लेने जॉर्जिया वापस लौटे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जेट कहीं पर गया भी था। 45 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। अब जब अरमांडो हैंगर में अकेला था, उसने सबसे पहले डोरडैश खोलकर अपने लिए और खाना मंगवाया। अब मैं ऑलमोस्ट कुछ भी खा सकता हूँ। आज के डिनर के लिए बाओ बंस ठीक है, ये कैन टूना से बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं पास्ता ऑर्डर कर रहा हूँ, मजा आएगा। अब मैं जब चाहूँ तब ताजे फल और सब्जियाँ खा सकता हूँ। अरमांडो इस ऐप का इस्तेमाल खाने के अलावा दूसरी चीजों के लिए भी करने लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्लीनिंग सप्लाईज, ये एक वैक्यूम क्लीनर है। ओह यस, मजा ही आ गया। यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बैंड है। डोर डैश मेरे लिए गेम चेंजर है। लग रहा है जैसे मैंने यहाँ अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। अब मैं यहाँ खुशी से रह पाऊंगा। लेकिन अरमांडो को जल्दी एहसास हुआ कि कुछ ऐसा है जो डोरडैश पर भी नहीं मिलता। काश मुझे इस एयरप्लेन में अपने पूरे परिवार के साथ दुनिया घूमने का मौका मिले। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत एडवेंचर्स किए हैं। 70 देशों में जा चुका हूँ, किलिमंजारो चढ़ चुका हूँ, मोटरसाइकिल की रेसेस की है, हर तरह के एयरप्लेन उड़ाए हैं और दुनिया के सबसे अच्छे लोगों से मिला हूँ। मैं अपनी खूबसूरत वाइफ और बेटी को इस प्राइवेट जेट में बिठाकर दुनिया घुमाना चाहता हूँ। अब मेरे पास बेड है, डोर डैश है, मैं जो चाहे मंगवा सकता हूँ, मगर आखिर में हूँ तो अकेला। जब जिमी और उसके दोस्त यहाँ आते हैं और मुझे उनके साथ कहीं जाने मिलता है, बस तभी यहाँ मजा आता है। अरमांडो का इस तरह अकेला फील करना जाहिर था। हर वो वीडियो जिसमें कोई कंटेस्टेंट ज्यादा दिनों तक अकेला रहता है, उन्हें अकेलापन धीरे धीरे अंदर से खाने लगता है। और इसीलिए जब अरमांडो ने इस जेट में अपने 40 दिन पूरे कर लिए, तो मैंने सोचा कि चलो उसे कंपनी दी जाए। लेकिन क्योंकि मैं एक जंगल में पुराने टेम्पल्स एक्सप्लोर करने में बिजी था, तो मैंने कार्ल और चैंडलर को वहाँ भेजा उसे चीयर अप करने। हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है, मेरे और चैंडलर के साथ एक वेकेशन $50,000 के लिए। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। ओह, $25,000 के लिए। नहीं, $10,000। मुझे वो पैसे चाहिए। अच्छा, तो हम तुम्हें $1 देते हैं। बस $1 के बोलो लिए? मंजूर है। ये रहा तुम्हारा शर्ट, वेलकम। ठीक है, हम कहाँ जाने वाले हैं? पहले दरवाजा खुलने दो। तुम क्या कहते हो? तो ये था तुम्हारा वो शानदार वेकेशन। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, डोंट वरी। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आ गया फ्रूट प्लेटर। हाँ, ओह, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। आखिर ये वेकेशन और कितना बेहतर हो सकता है। जरा डोर खोलना। प्रोजेक्टर सिस्टम। मजा आ गया, चलो कोई मूवी देखे। ये दिन 50,000 के लिए वर्थ इट होता। मुझे मजा आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पार्टी से वापस आया हूँ। और अक्सर चेक इन के बाद का दिन सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दिन काम बढ़ जाता है। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, और आज बस मैं और मेरे थॉट्स हैं। आने वाले दिन चैलेंजिंग होंगे। कहीं जाना नहीं है, बस इन दीवारों को देखते रहो। मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज आसान होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी अपने दिमाग को बिजी रखने में। तो मैंने एक रूटीन सा बना लिया। मैं हर दिन कॉकपिट में बैठता हूँ और पूरे दिन एक फ्लाइट का प्रैक्टिस रन करता हूँ। PCAS test checklist complete. लेकिन अरमांडो जल्द ही समझ गया कि इन फ्लाइट सिमुलेशंस में खोना उसे बस अपने परिवार की और ज्यादा याद दिलाएगा। मेरे पास बेटी की डॉल है जो हर जगह मेरे साथ रहती है, टर्बुलेंस में भी। ये हमेशा डांस करती है। सोचता हूँ क्या उसे मेरी याद आती होगी। मुझे आज सुबह उठते ही बस अपने परिवार की याद आने लगी। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बस एक बार अपने वाइफ को गले लगा सकूं। मेरा परिवार मेरी कमजोरी है। उन्हें ये जानना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। मुझे बस एक हक चाहिए। चैलेंज का आधा सफर पूरा होने वाला है। ऑलमोस्ट डे 50।
मुझे अफसोस है कि मैं अपने परिवार के पास नहीं हूँ। यकीन नहीं होता कि मैं अब तक इस एयरप्लेन से नीचे नहीं उतरा। आज डे 50 है। चलो देखें हमारा पायलट कैसा है। अरमांडो! मुझे लगा तुम लोग मुझे भूल गए। नहीं, क्या हाल है? ओह माय गॉश। तो इस चैलेंज के पहले 50 दिन कैसे रहे? मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने तुम लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा। परिवार की बहुत याद आती है। मैं पहली बार उनसे इतना दूर रहा हूँ, बिना मिले, बिना बात किए। अगर हम तुम्हें एक फोन कॉल करने दे तो? मैं बेशक उन्हें कॉल करूंगा। ओह माय गॉश, मुझे अभी रोना आ रहा है। बेब, बेब, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई मिस यू। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेबी। ओह, तुम्हारे हस्बैंड ने इस जेट चैलेंज का आधा सफर पूरा कर लिया है। अगर ये तुम्हारे पास के एयरपोर्ट पर आ जाए तो ये बताओ, क्या तुम वहाँ आकर इससे मिलोगी? हाँ बिल्कुल 100%। मैं बहुत ही चलो एयरप्लेन को रेडी करें। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं उन्हें देखते ही जेट से उतर ना जाऊं। मैं उन्हें गले लगाने के लिए बहुत बेताब हूँ। स्वागत के लिए बैंड बाजा लाना चाहिए था क्या? मैं इमोशनल होने वाला हूँ। डैडी देखो, डैडी हाय कर रहे हैं। ओह माय, मैं अपनी बेटी से गले मिलने के लिए तरस रहा था। ओह माय गॉश, ओह बेबी, आई मिस्ड यू। मिस्ड यू टू। मुझे पता था मैं रोने वाला हूँ। वेलकम होम, मेरे इस नन्हे घर में स्वागत है। ओके, फीस्टेबल। मैं यहाँ आने के बाद से नहाया नहीं हूँ। ओह ये सब कितना क्यूट है। ये हमारी एक छोटी सी जेट पिकनिक है। ये तो साफ था कि अपने परिवार से मिलकर अरमांडो को एक जरूरी एनर्जी बूस्ट मिला और उसने हर एक पल को पूरी तरह से जिया। यकीन नहीं होता मैं यहाँ हूँ। मगर अफसोस है कि ऐसे लम्हे पलक झपकते ही बीत जाते हैं। अपने परिवार के साथ एक दिन बिताने के बाद अब फिर से यूं अकेले पड़ जाना बहुत मुश्किल है। तो अब उनकी यादें अगले 50 दिनों के लिए मेरे साथ बनी रहेगी। इससे मेरे लिए इस चैलेंज को पूरा करना और भी मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन अपने परिवार से दूर होना ही वो इकलौती चीज नहीं थी जो अरमांडो को अंदर से खा रही थी। ये दीवारें और छोटी होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये जेट धीरे धीरे सिकुड़ रहा हो। अरे नहीं, प्राइवेट जेट में ज्यादा जगह नहीं होती। ये जेल से कम नहीं है। अब बस 4 ऑफर बचे हैं डे 100 के पहले। मुझे लग रहा है कि जिमी इस बार मुझे या तो एक्स्ट्रा स्पेस देगा या फिर बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसे। रहने के लिए थोड़ी और जगह मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन मुझे जरा दिमाग से काम लेना होगा क्योंकि मुझे इसके मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए होंगे। क्या हाल है? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्या तुम दरवाजे पर आ सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। क्या लगता है ऑफर क्या है? मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए स्पेस लाए हो। वो स्पेस नहीं। तुम्हें लगता है हम इसे स्पेस में ले जाएंगे? नहीं, मेरा मतलब तुम मेरे लिए थोड़ी एक्स्ट्रा जगह लाए हो। तुमने सही पहचाना। डे 60 का ऑफर है। कॉल उसे यहाँ ले आओ। आ रहा हूँ। हेलो, वाव, मैं तुम्हें एक पूरा जिम ऑफर कर रहा हूँ। ट्रैम्पोलिन। ओह वाव, इस प्लेटफॉर्म पर वो हर एक चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। क्या बात है। यहाँ आकर देखो। वो गिरना मत। ओह, जेट से बाहर निकलकर तुम्हें कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा। इसे जेट के लिए डिजाइन किया गया है। ये जेट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जेट का एक हिस्सा है। मैं तो यहाँ सो भी सकता हूँ। तुम यहाँ हैंगर खोलकर ताजी हवा ले सकते हो। ओह माय गॉश। और ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है बस $50,000 के लिए। 50,000? वही 50,000 जो तुमने डे 10 पर जीते थे। वही पैसे जो तुम इस जेट के मेंटेनेंस के लिए बचा रहे थे। मुझे बस थोड़ी जगह की जरूरत है, लेकिन 50,000 के लिए। और मुझे जरूरत है जवाब की, हाँ या ना। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। 50,000 क्या तुम मुझे लौटाओगे या वो तुम्हारे पास ही रहेंगे और तुम जेट में फंसे रहोगे? 10, 9, 8, तुम भी काउंट करो। 7, 6, हमें जवाब दो। 5, 4। मैं ये स्पेस लूंगा। वो सच में? अब पीछे नहीं हट सकते। ये जगह तुम्हारी हुई, लेकिन इसे यूज करने से पहले जरा मुझे न्यूयॉर्क छोड़ देना। चलो न्यूयॉर्क चलते हैं। अपनी नई जगह का मजा उठाने से पहले अरमांडो को मुझे और मेरी फियांसे थिया को अमेरिका के सबसे बड़े इंडोर स्कीइंग पार्क ले जाना पड़ा। और फिर गॉर्डन रैमजी के साथ एक प्राइवेट डिनर के लिए फ्लोरिडा भी। रुकने के लिए थैंक्स। अरे उसमें क्या? अब वापस घर चलो चलते उड़ान हैं। भरे। और अब अरमांडो अपनी नई जगह को एक्सप्लोर कर पाएगा। अब मुझे अपनी नई जगह पर वक्त बिताने मिलेगा। ये मेरा यार्ड है, काफी अच्छा है। ये मेरा किंगडम है।
यहाँ आराम से बैठकर कॉफी पी सकता हूँ। इस एक्स्ट्रा स्पेस ने उसके वर्कआउट्स को भी थोड़ा आसान बना दिया। पहले मैं 1.5 किलोमीटर भी नहीं चल पाता था, लेकिन आज मैंने 1 घंटे में 5.5 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। मेरा पूरा फोकस मेरे दिमाग, मेरे शरीर और डे 100 तक पहुँचने पर है। ये मानो इस एयरप्लेन से जुड़ा हुआ एक प्लेग्राउंड है। आज फीस्टेबल्स खाने का मन कर रहा है। इसका टेस्ट तो एक यूरोपियन चॉकलेट से ज्यादा बेटर है। मजा आ गया। फीस्टेबल्स चॉकलेट को सिंपल और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। आप भी खरीदिए वॉलमार्ट, टारगेट और 7-Eleven से और चॉकलेट इंडस्ट्री से चाइल्ड लेबर को खत्म करने में मदद करें। अरमांडो अपनी इस नई जगह को लेकर इतना खुश था कि अब वो अपना लगभग सारा वक्त यहीं गुजार रहा था। पता नहीं जिमी मेरे लिए कल कौन सा ऑफर लेकर आएगा। लेकिन अरमांडो को ये नहीं पता था कि मैं डे 70 पर उससे मिलने नहीं आने वाला, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगने लगा कि मैंने शायद इस चैलेंज को उसके लिए कुछ ज्यादा ही आसान बना दिया है। पता नहीं जिमी कहाँ है। यहाँ आज कोई नहीं आया। डे 71 दिन बस बीतते जा रहे हैं। डे 72 जिमी ने अब तक चेक इन नहीं किया। 73 जिमी अब भी नहीं दिखा। आज डे 74 है। लगता है वो मेरे बारे में भूल गए हैं। जब मैंने ये चैलेंज शुरू किया तब मुझे लगा था कि पूरे देश में प्लेन उड़ाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक्स्ट्रा स्पेस ने अरमांडो की जिंदगी को थोड़ा आरामदायक बना दिया है, लेकिन वो उसका अकेलापन दूर नहीं कर पाएगी। जरा सोचो, 100 दिन तक अकेले रहना बिना किसी से बात किए। असली चैलेंज शायद यही था, ये अकेलापन। अलविदा प्यारे हॉकर जेट, काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाता। पता नहीं जिमी अब क्या ऑफर करेगा। बस उम्मीद करता हूँ इसे उड़ाने मिले। आज डे 80 है। सॉरी मैं डे 70 मिस कर गया। मैं अपनी फियांसे को डेट्स पर ले जा रहा था। हाय दोस्तों। अगर अगले 20 दिन तक तुमने जमीन पर कदम नहीं रखा तो तुम्हारे पास होगा एक $25 लाख का जेट। मैं जल्द ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ उड़ान भर पाऊंगा। उन फ्लाइट्स में तुम्हारे काफी पैसे लग जाएंगे। इन जेट्स का फ्यूल काफी महंगा होता है। तो क्या डे 80 पर तुम कुछ पैसे जीतना चाहोगे? क्या ऑफर दे रहे हो? मुझे 1 सेकंड दो, तब तक इनसे बात कर लो। हमें नहीं पता तुम्हें उसका क्या क्या लगता प्लान है? है। तुम्हारे डे 80 ऑफर के लिए मेरे पास 10 कार्ड्स हैं। याद है डे 30 पर तुम्हें डोरडैश वाला फोन मिला था? हाँ याद है। हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इन 10 कार्ड्स पर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर मौजूद एयरपोर्ट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। तुम्हें इस जेट को हर उन कोऑर्डिनेट्स पर ले जाकर वहां डोरडैश से एक आइटम ऑर्डर करना होगा, और सामने चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, तुम्हें डे 90 तक ये सभी 10 चीजें इकट्ठा करनी ही होंगी। और अगर तुम ये कर पाए तो मैं और डोरडैश तुम्हें $50,000 कैश देंगे। वो पहला एयरपोर्ट ओहायो में है। गुड लक। मुझे इस बात की चिंता थी कि ये एयरप्लेन जीतने के बाद इसे उड़ाऊंगा कैसे। तो मेरा ये पैसा जीतना सबके सपने पूरे करने और उन्हें तोड़ देने के बीच का फर्क होगा। जिमी ने मुझे 10 दिन दिए हैं 10 चीजों के लिए, लेकिन हम वही काम 8 दिनों में करने का सोच रहे हैं। मुझे किसी भी हाल में ये चैलेंज जीतना है। मैं क्लीवलैंड में हूँ और मुझे एक पावर बैंक डोरडैश करना है। पहला आइटम क्लीवलैंड पावर बैंक। ऑर्डर कंप्लीट। अरमांडो ने क्लीवलैंड में रात बिताई और फिर शार्लेट वाले स्टॉप के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। मुझे पता है कि मुझे कौन से एयरपोर्ट जाना है, कौन सा एड्रेस है और कब पहुंचूंगा। डोरडैश और डैश पास के साथ मैं डिलीवरी शेड्यूल कर सकता हूं। मुझे तीसरा आइटम शार्लेट जाकर लेना है। अरे वाह, यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। ये लो सर। थैंक यू वेरी मच। अगला स्टॉप प्रोविडेंस रोड आइलैंड। मैं ये आराम से कर लूंगा। अरमांडो का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था और उसने अगले 3 डिलीवरीज बिना रुके पूरी कर दी। वो $50,000 मेरे होकर रहेंगे। मगर फिर ये हो गया। ये क्या है? ये बुरी खबर है। इसे भी अभी होना था। ठीक है, इसे लैंड करते हैं। और मेंटेनेंस की वजह से अरमांडो को ये रात डेनवर में ही बितानी पड़ी। अब छोटे छोटे मेंटेनेंस इश्यूज सामने आ रहे हैं। हमारे मेन गियर स्ट्रट्स में से एक लो था। शुक्र है कि हमें एक मैकेनिक मिल गया जो आकर इसे ठीक कर सका। अब हम जा रहे हैं जैक्सन होल वायोमिंग, येलोस्टोन नेशनल पार्क। वहाँ से उठाना है एक बोर्ड गियर। अरमांडो को लगा कि सारी प्रॉब्लम्स पीछे छूट चुकी हैं, लेकिन अब परेशानी मेंटेनेंस की नहीं, मौसम की थी। हमें पोर्टलैंड ओरिगन जाना था, पर आज मौसम ठीक नहीं है। शायद हमें आइडाहो में रुकना पड़ेगा। मैंने अपने 10 दिनों में से एक दिन मौसम की वजह से खो दिया। $50,000 दाव पर है। एक और दिन नहीं खो सकता, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, हमने अभी अभी ड्रीग आइडाहो से टेक ऑफ किया है। हम पोर्टलैंड ओरिगन जा रहे हैं कैंपिंग का सामान लेने। पूरे देश में घूमकर अब तक मैंने इस स्कैवेंजर हंट के 10 में से 7 आइटम्स कलेक्ट कर लिए हैं। बस 3 बाकी है और सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मेरे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीद है सब ठीक हो जाए। ये जेट जीतने के बाद इसे उड़ाने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। लगता है मैं जिमी से सीधे 10वें दिन पर मिलने वाला हूँ। मैं अभी अभी टैंपा फ्लोरिडा में लैंड हुआ हूँ और ये है वो आखिरी आइटम, एक ब्लूटूथ स्पीकर। मैंने ऑर्डर प्लेस किया है और ये 15 मिनट में आ जाएगा। ये लिस्ट का आखिरी आइटम है। वो $50,000 मेरे होंगे। थैंक यू वेरी मच। 10 आइटम्स, 10 शहर, ये आखिरी स्टॉप था टैंपा फ्लोरिडा। आज 10वां दिन है और हम अपने हैंगर वापस जा रहे हैं। बस 10 दिन और फिर ये जेट मेरा हो जाएगा। तुमने ये कर दिखा। अरमांडो! जिमी! तुमने अभी अभी $50,000 जीते हैं। सूटकेस दे दो बॉयज।
जरा ये सब चेक कर लेते हैं, कैंपिंग की चीजें। पता नहीं उससे तुम्हारा क्या मतलब था। डोरडैश ने सिर्फ इसे ही $50,000 नहीं दिए, बल्कि वो साथ में आप में से 10 लोगों को भी $10,000 जीतने का मौका दे रहे हैं। बस इस QR कोड को स्कैन करके डोरडैश के लिए साइन अप करें। अगर आपके पास डोरडैश नहीं है तो आप जिंदगी हार्ड मोड पर जी रहे हैं। ये सुपर इजी है और मैं तो कहूंगा कि डैश पास के लिए भी साइन अप कर लो, एक्सक्लूसिव डील्स और डिस्काउंट्स के लिए। QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें। थैंक यू डोरडैश। अब इस चैलेंज पर वापस आते हैं, डे 100 पर। ऑब्वियसली तुम इस $25,000 वाले जेट को जीतोगे और थोड़े बहुत पैसे भी, जो कि काफी है। लेकिन उसके साथ ही मैं तुम्हें एक और ऑफर दूंगा। तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम इस जेट को जितना चाहे उतना उड़ा सकते हो। लेकिन उन पैसों को जीतने के लिए तुम्हें इस जेट पर और 100 दिन गुजारने होंगे। इस जेट पर 100 दिन बिताने के लिए पूरे $5 लाख। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, सोचता हूँ। तुम्हारे पास सोचने के लिए और 10 दिन है। डे 100 पर क्या मैं यहाँ पर $5 लाख के लिए और 100 दिन रुकूंगा? पता नहीं, फैसला मुश्किल है। अरमांडो ने अपने पहले 90 दिन तो इस जेट में गुजार लिए हैं, लेकिन वो यहाँ और 100 दिन गुजारने के बारे में जितना ज्यादा सोचता गया, उसके लिए ये फैसला उतना ही मुश्किल होता गया। मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत। सजावट का सामान, एक बेड, डोरडैश के भरोसे तो मैं आराम से जी पाऊंगा। परिवार की बहुत याद आती है, पर मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्हें संभालने के लिए मेरे रिश्तेदार हैं। अगर मैंने जिमी के सारे ऑफर्स ले लिए होते तो आज मेरे पास $1 लाख, एक लैम्बोर्गिनी और एक प्राइवेट जेट होता। लेकिन $5 लाख, उससे तो सब कवर हो जाएगा। मैं अपने घर लौटने ही वाला था। अगर मैं इसे बेचूं तो ये जेट मुझे $25 लाख दिलवा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास वो $5 लाख हो तो मैं इस जेट को कुछ और महीनों तक अपने पास रख पाऊंगा और फिर जहाँ चाहे वहाँ घूम पाऊंगा। शायद पूरी दुनिया की सैर कर लूं। इटली, क्रोएशिया, 100 दिन पूरे करो, जेट लो और मायामी, या फिर और 100 दिन रुको, वो एक्स्ट्रा $5 लाख जीतो, जो कि बहुत ज्यादा है। पर क्या वो मुझे चाहिए? मेरी जिंदगी बदल सकती है। मेक्सिको सिटी, ब्यूनोस आयरिस, सैंटियागो, जापान। और 100 दिन पूरे $5 लाख के लिए। क्या तुम और 100 दिन परिवार से अलग रह पाओगे? इस प्लेन पर और 100 दिन $5 लाख के लिए। तो आज है डे 100 की सुबह। मैंने अब तक कोई फैसला नहीं किया। आज डे 100 है। कैसा लग रहा है? मैं जीत गया। वैसे टेक्निकली अभी भी 10 मिनट बचे हैं, उतरना मत। क्या हम ये आखिरी कुछ मिनट कॉकपिट में बिता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं दरअसल आज तक कभी भी कॉकपिट में नहीं बैठा हूँ। ठीक है, एक प्राइवेट जेट के सबसे मेन हिस्से में तुम्हारा स्वागत है। याद है मैंने डे 90 पर क्या पूछा था? हाँ बिल्कुल, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। गुड, लेकिन अपना फैसला सुनाने से पहले उन्हें यहाँ ले आओ टरीक। Come on, babe, हमने कर दिखाया। ओह माय गॉड, ये कितने प्यारे हैं। ओह माय गुडनेस। तो अब सुनो, तुम्हारे परिवार को उस दूसरे ऑफर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले 100 दिन पूरे $5 लाख के लिए। शायद मैंने उसे $5 लाख कहते हुए सुना, वो भी अभी। ये इतने पैसे हैं कि तुम अपने परिवार को कभी भी और कहीं भी उड़ा कर ले जा सकते हो। नहीं, लो देखो, वो तुम पर चिल्ला रहे हैं। नहीं, मना कर दो। जो भी ऑफर दे मना कर दो। उसने सुन लिया, वो कह रही है जो भी है मना कर दो। मैंने बहुत झेल लिया। अब ये फैसला और मुश्किल हो सकता है। अरमांडो, मेरे साथ पीछे आओ। उम्मीद है वो जेट पर और नहीं रुकेगा। हाँ या ना? तुम यहाँ और 100 दिन रहना चाहोगे? मुझे अगर अरमांडो अभी इस जेट से नीचे उतरता है तो ये वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा और वो हमारे चैनल का सबसे बड़ा प्राइज जीतकर घर लौटेगा। लेकिन अगर वो रुका तो इसका मतलब होगा कि वो एक नए वीडियो का हिस्सा बनेगा जहां वो और $5 लाख के लिए compete करेगा। 100 दिनों के बाद अब हम यहाँ पर आकर पहुंचे हैं, इस आखिरी फैसले पर। ये रहे इस प्राइवेट जेट के ओरिजिनल पेपर्स। अभी ऑफिशियली तुम्हारे नाम पर है। अब ये प्राइवेट जेट हमारा है। तो कहाँ जाना है? ऑरलैंडो। नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि आप हमारे वीडियोस मिस ना करें। उम्मीद है आपको मजा आया। हम इस जेट पर फ्लाई